रेलवे की तैयारी करने वाले सभी भाइयों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हमारा ये वीडियो रेलवे 2026 की सारी एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट होने वाला है। यानी हमने इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है जो 2024-25 में बार बार रिपीट हुए हैं। यानी रेलवे के सबसे प्यारे क्वेश्चन जिनको रेलवे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, और वो क्वेश्चन जिनको हमें कैसे लगाना है, इन क्वेश्चनों को लगाने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। आइए, हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, एक कार क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरियां तय करती है। इस पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितनी होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, समय निकालेंगे। समय निकालने के लिए एक ऐसी दूरी हम मानेंगे जिसमें 10 का भाग, 20 का, 30 का और 60 का भाग चल जाए। हमने माना 60 है, जो डिस्टेंस जो माना वो 60 किलोमीटर मान लिया। यहां पर जो टाइम आएगा t1 का मान हो जाएगा हमारे पास में, तो भाग देंगे 10 का, तो कितना आ जाएगा। 10 का भाग अगर हम 60 में देंगे तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। देखिए यहां पर, हाँ, t1 का मान कितना आ जाएगा, 6। t2 का मान अगर हमें निकालना है तो 20 का भाग देंगे तो 3। t3 का यदि हमें मान निकालना है तो 30 का भाग देंगे 2, और t4 का मान निकालना है तो 60 का भाग 60 में देंगे 1। अब ध्यान आपको यह देना है, औसत चाल निकालनी है तो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी बार चली है बच्चों, ये 4 बार चलाया गया है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल समय जोड़ेंगे। देखिए 6 और 3 9, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। यहां पर इसको 12 से काटेंगे तो 12, 12 पंजो 60, और 5 चौका कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 20। यानी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की 3 समान दूरियां क्रम से 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ध्यान देना है, वो नंबर देखना है जिसमें 12 का भाग, जिसमें 10 का भाग, 12 का भाग, 15 का भाग चला जाए। तो डिस्टेंस हमने माना कि 60 किलोमीटर है। इसके बाद में हमें निकालना है टाइम, यानी t1 का मान यदि हम निकालेंगे तो 10 का भाग देंगे तो 6, और t2 का मान हम निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे तो 12 पंजो 60, और t3 का मान निकालेंगे तो 15 का भाग 60 में देंगे तो 4। अब देखिए आपको ध्यान देना है, 60 किलोमीटर है डिस्टेंस, इसको कितनी बार चला गया है, 3 बार। तो यहां पर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में इन दोनों को जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, और 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15। 15 का भाग देंगे तो 15 चौका 60, और क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी 12 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 और 24 और 25 और 26 में पूछा गया है, लेकिन कॉमन क्वेश्चन, इसको हर बच्चा लगा सकता है आसानी से। इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, एक कार दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से तथा उसी दूरी को वापस 60 किलोमीटर पर आवर से आती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटे में होता है x प्लस में y। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा में 40 गुणा में हो जाएगा 60, और बटे में हो जाएगा 100। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, 24 गुना 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। यानी ए ऑप्शन बच्चों क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वही सेम डाटा के साथ है। वही हम लगाएंगे फॉर्मूला 2, और एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस में y। हमारे पास में 2, x का मान कितना हो जाएगा 12, और यहां आ जाएगा 18। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। इस नंबर को आसानी से हमें काटना है, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, ये कितने हो जाएंगे, देखो ये 36 होगा, 36 दूना 72। तो आपको या तो आप 72 में डायरेक्ट 5 का भाग दे सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144, यानी 14.4 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लगाना कैसे ये ध्यान देना आपको। देखिए, एक अधिकारी एक वेतन में 10% की कटौती मकान के किराए के रूप में की जाती है, वह शेष राशि का 20%, फिर शेष का 20%, फिर शेष का 10%। आपको ध्यान देना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए शेष शेष शेष, वहां पर आपको देखना है 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब होता है 1/5,
और इस 20% का मतलब भी क्या हो जाएगा 1/5, ये 10% का मतलब 1/10, यानी नीचे वाला कुल होता है, यानी 10 हमारे पास में कुल है, तो 10 में से 1 गया तो शेष कितना बचेगा 9। इसके बाद में हमारे पास में 5 कुल है, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, और 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9। यहां पर आपको शेष दिया गया है, कितना है शेष वेतन है 23,300 कितना है 28। देखिए जो नंबर कट रहा है पहले आप उसको एक बार काट लेंगे, यहां काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंज 10, यहां 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। यहां आपको देखना है 9 9, तो 9 से कटने वाला नंबर भी एक हो सकता है, तो 9 से कटने वाला ना तो ये हमारे पास में, ना ये हमारे पास में, ना ये है, तो यही हमारे पास 9 से कटने वाला है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 का भाग दूंगा, देखिए 4 पंजो 20, बच गए हमारे पास में 3, 4 8 32, 32 बच गया, 1 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इसके बाद मैं 9 का भाग दूंगा तो 9 छिकी 54, और ये आ जाएगा हमारे पास में 648। फिर 9 का मैं भाग दूंगा तो 9 7 63, और 9 दूनी 18। आप चाहो देखो ये 25 हो गए, 25 गुणा 25 करेंगे 625 यहां तक हो चुका है। अगर मैं 625 को ध्यान देना थोड़ा सा, 625 को मैं गुणा करूंगा किससे 72 से, आप 72 में देख सकते हैं ये 8 है और ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 से कटने वाला नंबर होगा। आप चाहो तो इसको 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 45,000 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हमें ध्यान से चलना है क्वेश्चनों को लगाते वक्त, ये नहीं क्वेश्चन से आपको लड़ना है, तरीका सीखना है क्वेश्चन को करने का। देखिए यहां पर आपको दिया है 20%, या इसका मतलब होता है 1/5। इसके बाद 25% का मतलब होता है 1/4, 10% का मतलब होता है 1/10। ध्यान देना है, यानी 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, और 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9। और यहां पर आपको दिया है कुल कितना है 10,800। ध्यान देना है, जो नंबर कट रहा है पहले उसको काटने का प्रयास करेंगे। देखिए ये 4 से 4 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। यहां पर ये 9 से कट रहा है, देखिए 9 से मैं इसको काटूंगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1200 हो गया। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 चौक 12, ये 400 हो गया। यहाँ ये कितना हो गया 50, तो 50 को भी गुणा किससे करूंगा मैं 400 से, 400 से करूंगा तो 4 पंजो 20 हो गया, और ये हमारे पास में 3 जीरो ऐसे कैसे लग जाएंगे, यानी 20,000 विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन को लगाना है, इससे तगड़ा अप्रोच तो इस दुनिया में हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और रेलवे का ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको कैसे लगाना है ध्यान से करोगे थोड़ा, ये नहीं कि आप गलती कर दो। देखिए ए और बी एक ही समय पर क्रम से y और x बिंदुओं से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं रास्ते में मिलने के बाद। अगर मिलने के बाद आ गया तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है कि S1 बटे में होता है S2 बराबर होता है √T2 बटे में होता है T1। ध्यान देना है, आपको यहां पर एक चीज दिया है, यदि एक की चाल देखो बी की जो चाल है ए से 50% अधिक है, यानी अगर ए की चाल हमारे पास में 100 है तो बी की चाल बाल को कितनी हो जाएगी 150, 50% अधिक। ये काट लेंगे तो यहां हमारे पास में हो जाएगा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 3। ध्यान देना है, मान रखेंगे ऊपर रखेंगे तो हमारे पास 2 बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर T2 का मान कितना है। T2 का मान हमारे पास में जो समय नंबर 2 है, ये पहला समय है, ये समय नंबर दूसरा है, तो यहां रखेंगे P, और दूसरा जो समय है वो कितना रख देंगे 90.9। ये अंडर रूट लगाएंगे। अब जब भी हमें अंडर रूट का चिन्ह हटाना होगा दोनों तरफ वर्क करना होगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा 9, और ये हमारे पास में आ जाएगा P बटे में कितना हो जाएगा 90.9। ध्यान देना है, ये नंबर कट रहा है, देखिए इसको हमें काटेंगे, ये 9 से कट रहा है तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 40.4 घंटे विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन है बच्चों, यहां पर हमारे पास में ए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का हमने लिया है। देखिए हमें दिया गया है दो ट्रेनों के एक ही समय स्टेशन पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद में वो क्रम से क्यू और पी तक पहुंचने के लिए 4 घंटे और 9 घंटे लेते हैं। अब की बार हमें समय दिया गया है, समय दिया गया है। अब देखिए फॉर्मूला वही होता है S1 बटे में होता है S2 बराबर होता है √T2। ध्यान देना T1 मत रख देना, बल्कि T2 बटे में होता है T1। ध्यान से करना है कॉपी क्वेश्चन को, ये नहीं गलती कर दी क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास S1 का मान कितना दिया है, स्पीड हमें दिया है, एक तो 54 दिया गया है तो हमने यहां रख दिया 54। देखिए यहां हमने रखा 54 किलोमीटर पर आवर, और S2 का मान हमको निकालना है। अब देखिए T2 का मान कितना है, T2 का मान है वो कितना है 9, और बटे में कितना है 4।
आपको आसानी से वर्गमूल लेना है। देखिए 54 बटे में S2 बराबर ये हो जाएगा 3/2। ये 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर हावर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अगर आप भी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारा साथ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बालको, अच्छा क्वेश्चन है। इसको करना कैसे, यहां दिया गया 6.5, 10.7, 20.2 और ए का औसत हमें 15 दिया गया है। तो ए का मान याद कीजिए। देखिए ये हमारे पास में हो गया 30 और 30 और 6 कितने हो गए, 36। हम 36 को नहीं जोड़ के एक बार मान लेंगे 37, क्योंकि एक ये हो जाएगा। देखिए 7 5 12 और 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। 14 में से हमने एक इसको दे दिया भाई, एक पॉइंट 14 हुआ, एक हमने इसको दे दिया, पॉइंट कितने बच गए, 4। और प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बराबर, ये कितनी संख्या है, 4। तो 15 चौका कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे हमारे पास में। तो ए का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 60 में से कितना घटा देंगे बालको, 37.4 घटाएंगे। देखो घटाना आपको इस तरीके से है, यहां बचेगा 6 और यहां कितना बच गया, यहां हमारे पास बचा 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 2। और यहां हमारे पास कितना बच गया, 5 और 5 में से 3 गया तो 2, 22.6। ये रहा ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। इससे आपको इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, गलती होने से बचना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए, इसको आप भी लगा सकते हैं। 8.4, 13.6 और 18.5 और x और 16 का औसत 16 है, तो x का मान निकालना है। x का क्या निकालना है, मान को मान निकालना है। ध्यान से देखना है, एक बार हम जोड़ लेंगे आसानी से। देखिए 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 3 11 और 11, या ऐसे कर लो 8 और 8 दूनी 16, 16 और 4, 16 और 4 20। यानी हमने क्या कर लिया, हमने 3 को क्या माना, थोड़ी देर के लिए 4 माना है, बच गए हमारे पास में 2। आगे नंबर है देखिए 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। यहां जोड़ना, देखिए 6 4 10, यानी 10.5। भाई 1.5 हो गया, तो एक हमने इसको दे दिया, यहां पर 5 बच गया। प्लस में यहां आ गया x बराबर 16 चौका 64, 64 आ गया। आप आसानी से घटाएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 64.0। यहां से हम 40.5 घटाएंगे। देखिए यहां बचेगा 5, 3 बचेगा और यहां कितना बच जाएगा हमारे पास में 2, तो 23.5 कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, मूलानुपाती फॉर्मूला। ये होता है कि बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 गुणा होता है माध्यिका, और माइनस में होता है 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। बस इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। देखिए किन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका क्रम से ये दिया गया है, यानी बहुलक हमें कितना दिया है बच्चों, 46.2 दिया गया है, माध्य और हमें दिया गया माध्यिका, यानी हमें 3 को गुणा, अगर यहां मैं 40 रखूं तो 4 या 12 120 हो जाएगा, माइनस के 2 माध्य क्या निकालना है, उसने पूछा है तो माध्य याद करना है। गोपी ध्यान देना है, माध्य निकालना है हमको, माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, यहां पर देख ले, ये इधर को आ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये हमारे पास इधर जाएगा, यानी 2 माध्य, 2 माध्य, और ये हमारे पास में यहां पर हम घटाएंगे 120 में से। देखिए यहां घटा लेते हैं, 120 में से हमें कितना घटाना है, 46 पॉइंट कितना घटाना है, 2 घटाना है। यहाँ कितना बचेगा, 8, और यहाँ हमारे पास 9 में से 3, 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 3, और ये 11, 11 में से हमें कितना गया, 4, 11 में से कितना गया, 4, तो कितना बचेगा, 7, यानी 73 पॉइंट, 73 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8। यहाँ 2 का भाग दे देंगे, 2 से काट लें। देखिए 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 6 की 12, 2 6 की कितना आ जाएंगे, 12 और 2 8 16, यानी 36 पॉइंट, हाँ एक बच गया, और 2 नाम 18, 36.9 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, ध्यान से देखना थोड़ा अच्छे से। एक भैया क्या बोल रहा है, हाँ आसानी से देखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक, यदि किसी भी वितरण में माध्य हमें दिया गया है 25 दिया गया है, माध्यिक 28 दिया गया है, मूल अनुपाती संबंध का उपयोग करके वितरण का बहुलक निकालना है। वही यानी बहुलक, बहुलक
बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका, और माइनस होता है 2 माध्य, ध्यान देना है। तो माध्य हमारे पास में माध्यिका यानी 28, तो 3 गुना हो जाएगा 28 माइनस ये 25 गुना 50 हो जाएगा। आसानी से करेंगे, यानी बहुलक हमें निकालना है, तो कितने हो जाएंगे 8 या 24 का 4 का रिमाइंडर बचा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 में से 50 घटाना है, 50 घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ 34 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या दिया है, एक खोखले बेलन पाइप के बाहरी और आंतरिक व्यास दिया गया है। यहाँ इसको मान लेते हैं 5 त्रिज्या और इसको मान लेते हैं हम 3, कोई बात नहीं। इसकी ऊंचाई है 21, तो पाई के पदों में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, 2 पाई कोष्टक में होता है r प्लस में होता है छोटा r, यहां होता है h प्लस में बड़ा R माइनस होता है R। ध्यान देना, इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए 2 पाई, इन दोनों को हमें जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे, यहां पर हमारे पास हो गया 8, ये कितने हो जाएंगे, अगर 5 और मैं 21 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 26, और 26 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएंगे 23। आसानी से मल्टीप्लाई करना, ये यहाँ कितने हो गए 16 पाई और यहां कितने हो जाएंगे 23। अब देखिए 16 3 48, 48 का 8 आ जाएगा और 4 बच गया, 16 दूना 32 और 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36, यानी 36 पाई cm स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन यहां पर बाल को क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना। देखिए ये क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे दिया गया है, वही क्या निकालना है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वही हमारे पास फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई, 2 पाई कोष्टक में r प्लस में हो जाएगा छोटा r और यहाँ h प्लस में r माइनस r, यहां ध्यान देना है आपको, यहाँ 2 पाई। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी यहां पर हो गया 10, यहां देखिए जाए तो कितने हो गए ये हो जाएंगे 16 और 16 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 12। ध्यान देना है 12 दूना 24, 24 जीरो लगा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 240 पाई cm स्क्वायर, यानी कौन सा आंसर होगा बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये देखिए एक ही व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो 50 है, मान लीजिए हमने मान लिया कि सन की आयु अगर x है तो फादर की आयु क्या हो जाएगी 50 माइनस x। अब दिया गया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखेंगे तो x प्लस में क्या हो जाएगा 5 और यहां भी हम क्या करेंगे यहां 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55 माइनस x, यानी कितनी गुनी है तिगुना है, यानी ये जो मान है हमारे पास में कितना है तिगुना। इसको बराबर कर देंगे, बस सोल्व करना है। ये कितने हो जाएंगे 3x प्लस में हो जाएंगे 15 बराबर हो जाएंगे 55 माइनस हो जाएगा x। ये माइनस की संख्या इधर आएगी प्लस की हो जाएगी तो 4x बराबर ये इधर चला जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, यानी 5 में से 5 गया तो 0 और यहाँ कितना आ जाएंगे यहाँ घटा देंगे हमारे पास में 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 और ये आ जाएगा 10 साल, यानी 10 वर्ष। x का मान कितना आया 10, तो पुत्र की आयु पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्र की वर्तमान जो आयु होगी वो क्या होगी 10 वर्ष होगी। आयु आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये आपको ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। यहां पूछा है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n कोष्टक में n-3 बटे में होता है 2, n का मान 37 दिया है, यानी 37 और 37 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 34 और 34 को मैं 2 से काटूंगा 17। देखिए 17 संख्या 119 का 9 का रिमाइंडर बच गया 11 और यहां हमारे पास में आ जाएगा 17 3 51, 51 और 11 कितना हो जाएंगे 62, यानी 629, यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये भी कॉमन क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये दिया गया है 14 भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या, वही मान रखना है, यानी n कोष्टक में n-3 बटे में क्या आ जाएगा 2, n का मान 24 और 24 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21 बटे में 2, यहां काटेंगे 12, देखें 12 एकम 12 का 2 का रिमाइंडर बच गया 1, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 252 विल बी द करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, यदि एक घनाभ की 3 भुजाएं आसन भुजाएं सटी हुई भुजाएं फलकों का क्षेत्रफल क्रम से x y और z वर्ग इकाई है तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ध्यान देना है, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको सटी हुई भुजाओं का क्या दे दिया जाए क्षेत्रफल निकालना है और आपसे क्षेत्रफल दिया हो आयतन पूछा हो
उस कंडीशन में जो आयतन होता है, उस कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो होता है अंडर रूट, यानी एक्स वाई और जेड होता है। ध्यान देना है कुछ, ये क्यों हुआ, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई गुणा में हो जाएगा चौड़ाई, फिर आ जाएगा हमारे पास में इसका हो जाएगा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणा में हो जाएगा लंबाई। इन सबको गुणा करेंगे तो 2l हो जाएंगे, ये एल हो जाएगा वर्ग। देखो अगर हम इनको सबको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास में एच स्क्वायर, बराबर हमारे पास में आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये वर्ग इधर को जाएगा, इधर संख्या का वर्गमूल ले लेगा तो एक्स इंटू एल इंटू बी इंटू एच बराबर हमारे पास अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड होगा कि नहीं होगा। ये ध्यान देना, कॉमन क्वेश्चन है ये, ध्यान से करोगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। देखिए यदि किसी घनाभ की 3 आसन भुजाएं 12 और 20 और 15 दिए गए हैं तो घनाभ का आयतन निकालना है। वही है, अंडर रूट के अंदर गुणा कर दो बस सबको, 12 गुणा में आ जाएगा 20 और गुणा में आ जाएगा 15, 15 दूनी 30, भाई यहां से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 30 से 300 हो गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600, 3600 हो जाएगा, 3600 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा 60 cm³ विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे आप 5 सेकंड में नहीं कर सकते यार, आपका तरीका होना चाहिए, आपको ऐसा लोड नहीं लेना है जिंदगी में, ये नहीं कि आप लोड लेके चल रहे हो, लोड नहीं लेना है। यहां दिया गया है एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 20% की छूट देने के बाद, छूट देने के यानी मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या बचा 80%, ये इस ऐसा करने के बाद में कितने का बेचा 660 रुपए का बेचा। हमें एमपी का मान निकालना है, एमपी बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे 660 में हम 80 का भाग दे देंगे, परसेंटेज हटाएंगे ऊपर 100 चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, आगे काट लो इसको, देखो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट काट लो, 8 से काटेंगे, देखिए 4 से 2 से काट लो, 2 चौका 8 और 2 पंजो 10, इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छकी 24 और 4 पंजो 20, मल्टीप्लाई कर दो, पचम पचम 25 का 5 का रिमाइंडर बच गया 2, 16 पंजो 80, 2 82, यानी 825 विल बी द करेक्ट आंसर, 825 विल बी द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन बन गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, यानी अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी एमपी जो है उस पर 15% का दिया है तो 85 परसेंटेज बराबर बेचा कितने का 25,500 को बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें एमपी का मान निकालना है तो बराबर क्या आ जाएगा 25,500 बटे में आ जाएगा 85%, हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100। देखिए ये जो नंबर कटेगा ना, ध्यान देना है आपको, ये जो नंबर कटेगा 85 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा यानी 300 आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा